यमुना किनारे अवैध रूप से बनी कॉलोनियों पर जब दिल्ली सरकार का बुलडोजर चला था तो करीब 1.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। शमीम की जिंदगी अब बदल चुकी है। शमीम बवाना की तंग गलियों में 2004 तक अपनी जिंदगी काट रहा था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही पोलियो ने उसके पैरों की ताकत छीन ली थी और उस स्लम में जहां लोग हाथ पांव होते हुए भी बेसहारा होते हैं, बिना पैरों की जिंदगी की आप कल्पना भर कर सकते हैं। उन दिनों शमीम की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता। घोर गरीबी में जी रहे अपने मां बाप के लिए शमीम एक बोझ के सिवा कुछ नहीं था। झुग्गियों में आग लगने की घटना आम बात है। शमीम का घर भी कई बार आग की लपटों में जलकर खाक हो चुका था। अपने मां बाप के साथ शमीम कई बार बिना छत और बिस्तर के रात काटता, लेकिन उसे भी आखिर अपने मिल गए। ऐसे में शमीम की जिंदगी में आए रॉबिन रैना। 7 समंदर पार से आए परदेसी ने शमीम को सहारा दिया। रॉबिन रैना फाउंडेशन ने उसे ये विश्वास दिलाया कि उसका जीवन भी आम बच्चों की तरह ही बेहतर हो सकता है। आरआर फाउंडेशन ने शमीम के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि वो आज अपने भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देख रहा है। शमीम और उसके गरीब मां बाप को बवाना ने रॉबिन रैना स्लम हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ से एक छत मुहैया कराई गई है। अब शमीम नए घर में अपने सपनों को उड़ान देने की तैयारी कर रहा है। साथ हैं रॉबिन और उनके साथी। मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगा और बड़े अफसर बनना चाहता हूं और अफसर बनकर मम्मी पापा को खुश रखना चाहता हूं। सारी दुनिया में अपनी व्यापारिक कुशलता का लोहा मनवा चुके एनआरआई रॉबिन रैना 2003 में जब हिंदुस्तान आए तो जून की तपती गर्मी में वो नोएडा में अपने एयर कंडीशनड ऑफिस में खड़े अपने कारोबार को नई ऊंचाई देने के बारे में सोच रहे थे। तभी उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी और उनकी सोच को बदल कर रख दिया। I came to India and I walked to the top floor of one of my buildings and I was looking back absent-mindedly and I saw these slums at the back and I started thinking to myself, I was very sad when I came down. The reason I was sad was not because I had never seen slums. I was sad because I had been to this building so many times and I had not ever noticed these slums. And I realized that I wasn't able to see today. I saw what I only wanted to see, and that was a very changing moment in my life. I realized I had to do something different, and that's where this foundation was born.
याद कीजिए स्वदेश फिल्म को, जिसमें शाहरुख खान एक एनआरआई वैज्ञानिक की भूमिका में थे। इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे एक एनआरआई यहां के हालात को देखकर सहम जाता है और यहीं रहकर उस हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस काम के लिए विदेश में मिली अच्छी नौकरी और वहां की सुविधा संपन्न जिंदगी को छोड़ना पड़ता है। रॉबिन रैना ने रियल लाइफ की उस कहानी को रियल लाइफ में सच कर दिखाया है। रॉबिन अपने ऑफिस से सटी उस मलिन बस्ती को देखकर इतने आहत हो गए थे, जहां घोर गरीबी और गंदगी का साम्राज्य फैला था। चारों तरफ गंदे नाले, उन नालों से सटा फटे पुराने प्लास्टिकों और चिथड़ों की दीवार से बना घर, और उन घरों में रहते इंसान। इन दृश्यों को देखकर रॉबिन रैना को लगा कि उन्होंने अब तक जो जिंदगी देखी है वो उनकी आंखों का धोखा है। इंसान के जिस रूप को वो देखते आए हैं, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। स्लम की जिंदगी को देखकर वो विचलित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि इन गरीब लोगों के सपने पूरे हो सकें, उनके बच्चों को एक हंसता खिलखिलाता बचपन दे सकें। और अपने इस नए मकसद के लिए उसी दिन से रॉबिन रैना ने काम करना शुरू कर दिया और समाज के इस तबके को उन्होंने अपना बना लिया। When we came in a few years back into these slums, we started realizing that the core problem that we need to address is education. And if we can impart education to the kids here, we can at least make sure that they have a better future. Soon enough, we realized that it's not as simple. If we want to impart education, we will need to make sure these kids stay in this area, because slum dwellers are like nomads. They move around looking for livelihood wherever they get their livelihood. So the kids would move out of the school pretty soon. We decided to address the problem of the slums of Awana at multi-level. We decided we'll provide education, we'll provide healthcare, we'll provide housing, and we'll try to provide training to the women of the society, build self-help group, provide them legal knowledge, and so on. तुहिना भी इन्हीं बच्चों में से एक है। रॉबिन ने अकेले शमीम की जिंदगी को नई उम्मीद नहीं दी है, बल्कि उसकी तरह सैकड़ों बच्चे हैं